यस, आई थिंक अब मैं एकदम बीच में। एक्चुअली इस क्लिप से पहले मैंने एक और क्लिप बनाई थी, उसमें मैं थोड़ा इधर उधर साइड में हो रहा था, फोन का एंगल एकदम सेट नहीं बैठ रहा था। एक्चुअली इट्स ऑन ट्राइपॉड राइट नाउ एंड सो अगर बाद में मैं एडिटिंग करता तो शायद थोड़ा क्रॉप करने की वजह से इशू हो जाता। एंड देखो, ये सारी चीजें मेरी मेमोरी है जो मैं स्टोर कर रहा हूँ यूट्यूब पे, बिकॉज ये देखिए ये पब्लिकली है। अगर कोई देखे नहीं देखे, इफ आई एम ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग, बट इन फ्यूचर मैं इसको देखूंगा, मेरे नोट्स इसको देखेंगे, सो आई कैन। मैंने जब बहुत बार ये चीज मेरी वीडियो शॉर्ट्स रील्स में कहा है, मुझे खुद को पता चलता रहेगा कि मैंने ग्रो करा, मैं ऊपर गया हूँ या नीचे गया हूँ, बट मैं चीजें सीखता रहूंगा कि मैं पहले कहाँ था एंड अब कहाँ हूँ। ओके, मैं पूरा ये इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज यू नो पिछले कुछ दिनों से आई एम नोटिसिंग के लोग कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स देयर इज लॉट ऑफ यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स जिन पे एलिगेशंस होते हैं कि तुम नेटी हो या नेटी नहीं हो। नेटी मीन्स दैट अगर तुमने स्टेरॉइड लिए हैं या स्टेरॉइड नहीं लिए हैं। नेटी मीन्स नेचुरल, विदाउट स्टेरॉइड्स के अगर तुमने अच्छी फिजिक एक अचीव कर ली तो लोग तुम पे एलिगेशंस लगाते हैं। मुझे कई लोगों ने ऐसा कहा कि ब्रो तेरे को देख के ऐसा लगता है कि तू मास गेनर बहुत लेता है, ये चीज हमसे छुपी भी नहीं है, तेरा शरीर लगता है मास गेनर। क्योंकि मैं ज्यादातर टाइम बैगी कपड़े पहनता हूँ, लूज फिट्स पहनना पसंद करता हूँ, तो उन्हें लगता है कि मेरा अंदर शरीर बहुत मोटा है या बहुत फिट है। एक्चुअली तुम देख सकते हो देयर इज इतना कोई भारी बड़ा शरीर नहीं है। ओके, मुझे एक बंदे से और सुनने को मिला, डायरेक्टली उसने मुझे नहीं कहा, एक्चुअली मेरे जिम में जो और भी बंदे एक्सरसाइज लगाते हैं तो उनके बीच में से आपस में बात चल रही होगी। देन किसी ने मुझे बताया कि जो जिम ऑनर को है वो ऐसा कह रहे थे कि आपने जो वरुण को स्टेरॉइड्स दिए है ना छोटे मोटे, वो हमें भी दो। तो उन्होंने कहा कि वरुण ने तो आज तक कोई सप्लीमेंट ही नहीं लिया आज से पहले, तो स्टेरॉइड तो दूर की बात है कि नहीं, वरुण को देख के लगता है। देखो, वेट गेन करना, वेट लूज करना मेरे ख्याल से इजी है। वेट गेन करना ज्यादा इजी है, वेट लूज करना थोड़ा हार्ड हो सकता है। सारा खेल कैलोरीज का है। अगर तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर जा रहे हो, वेट बढ़ेगा, एंड अगर तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से नीचे जा रहे हो तो वेट लॉस होगा, जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कैलोरीज डेफिशिएट और कैलोरीज सरप्लस। अगर सरप्लस में वो बढ़ेगा, डेफिशिएट में तो लूज होगा। इसमें भी काफी चीज होती है लाइक मैक्रोस। मैक्रोस मतलब प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, तुम किस टाइप का फैट ले रहे हो, किस टाइम के फूड तुम कंज्यूम कर रहे हो, वो ये चीजें डिपेंड करती है। अगर तुम वेट गेन कर रहे हो तो किस टाइप का वेट है, क्या ये गुड फैट है या बैड फैट है, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। एंड तुमने इन चीजों को समझ लिया ना, तो तुम्हारे लिए चीजें थोड़ा इजी हो जाती है बाहर के फालतू सप्लीमेंट्स लेने के लिए, जैसे कि वेट गेनर। मैं वेट गेनर को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। वेट गेनर कितना भी अच्छा ब्रांड हो या कैसा भी हो, तुम्हें वो एक अनवांटेड फैट देगा, तुम्हें मे भी थोड़ा बल्की लुक दे दे, पता नहीं, बट तुम्हें वो अच्छी मसल्स या फिजिक नहीं दे सकता ना। मसल तुम ऐसे तो नहीं कुछ बाहर से खा के पुट कर सकते हो। प्रोटीन इनटेक अगर तुम बढ़ा रहे हो, उससे तुम्हारा मसल गेन होगा। देखो, मेरा गोल है कि मेरे को वेट लॉस करना था। मैं जब आज से 1 महीने पहले स्टार्ट किया, मेरा वेट एग्जैक्ट 80 kg था। मेरी डे 1 की विंटर चैलेंज वाली वीडियो में है। एंड अभी मेरा वेट है 76 के आसपास, तो मैंने लगभग 4 किलो वेट लूज करा मेरी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सा नीचे जाके। एंड साथ ही साथ मैंने अपना प्रोटीन इंटेक को हाई रखा, जो कि है 140 या 150 ग्राम्स के आसपास, जो कि है बिना वे प्रोटीन लिए हुए। मेरी मसल थोड़ी दिखने लगी, मसल मास इंक्रीज हुआ एंड मेरा पेट धीरे धीरे लूज हुआ। मेरा पेट पहले थोड़ा बाहर था, अब बिल्कुल अंदर है, बस नीचे नीचे रहा है। ये चीजें तुम ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली तुम अच्छी चीजों पे जा सकते हो ना। तुम चीजें जो चाहिए वो अचीव कर सकते हो, उसके आसपास जा सकते हो। एंड अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं इतना ज्यादा इन चीजों पे ध्यान देने लगा हूं अब। मैं कोई चीट मील नहीं लेता। चीट मील मैंने पिछले महीने में सिर्फ एक बार ली है, एंड जो चीट मील ली थी उसके बाद अगले दिन ही मैंने 10,000 स्टेप्स एक्स्ट्रा चले थे। मैंने उस दिन 19,000 स्टेप्स चले थे। डेली मेरा 10,000 स्टेप्स का गोल होता है। 19,000 स्टेप्स चले, जो मैंने एक्स्ट्रा कैलोरीज उस चीट मील से कंज्यूम करी ताकि मैं उसको पूरा निकाल सकूं। एग्जैक्ट वो नहीं निकलता, बट मैंने सोचा तो मैंने कर दिया, बस दैट्स इट, इतना था। एंड उसके अलावा मैं अपना हर एक फूड, हर एक चीज में काउंट करके खाता हूँ किचन स्केल पे। एंड किचन स्केल पे काउंट करने के बाद मुझे एग्जैक्ट मैक्रोज, एग्जैक्ट कैलोरीज काउंट, हर चीज एग्जैक्टली मिल जाती है। तो मुझे पता चलता है कि मैं मेरी मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर या नीचे तो नहीं जा रहा, मेरे को जितना प्रोटीन चाहिए था वो मुझे मिल गया या नहीं मिला।
ये चीजें मैटर करती है, ओके। सो उसके अलावा तुम कार्डियो कैसा कर रहे हो, तुम अपनी कैलोरीज को किस टाइप से और भी गिरा रहे हो, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये मैं कभी अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा अगर किसी को जानना होगा, या कभी खुद के लिए चीजों को सेव करना होगा यूट्यूब पे। दैट्स इट। एंड अगर बात करें कि मेरा डेली रूटीन क्या रहता है, ओके, सो मंडे टू सैटरडे ऑफिस टाइमिंग होता है, तो मैं 8 सवा 8 के आसपास उठ जाता हूँ, जिसके लिए मुझे 2 अलार्म्स लगाने पड़ते हैं, पर मैं अलार्म से 10-15 मिनट पहले ही उठ जाता हूँ। बट मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर नींद नहीं खुली तो अलार्म से तो जग जाऊँ। सर उठते ही मैं अपने साथ 2 वाटर बॉटल लेके सोता हूँ, जो 1-1 लीटर की रहती है। मेरी नींद बहुत बार खुलती है, ये बच शुरू से आदत है। तो सुबह उठते ही मैं अपने पास जो वाटर बॉटल्स रखता हूँ उसमें से पानी पीता हूँ, अच्छा खासा अमाउंट, ना गुनगुना गुनगुना ठंडा ऐसा कुछ नहीं होता। जो रात से यहाँ बोतल पड़ी है सुबह तक जैसा होता है मैं वो पी लूंगा। उसके बाद नीचे जाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा, फिर मैं ऊपर आऊंगा। एंड ऊपर आने के बाद मैं अपना बेड क्लीन करता हूँ। उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए मैं हेड स्टैंड करता हूँ इस कॉर्नर में। तो हेड स्टैंड पहले मैं सिर्फ खड़ा होके करता था, आजकल मैं हेड स्टैंड के साथ थोड़ा ऊपर नीचे जाने का ट्राई करता हूँ। हैंड स्टैंड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो तुम्हें पता है, जब तुम्हारे हेयर फॉल हो रहा है तो मेन रीजन हो सकता है डीएसटी, या फिर तुम्हारे इस पूरे एरिया में ब्लड सर्कुलेशन कम है। एंड यू नो देयर इज काइंड ऑफ थिंग्स, रेडेंशियल, मिनॉक्सिडल, ऐसे कई टाइप की चीजें आती हैं जो एग्जैक्टली कर क्या रही है, हमारे इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रही है। सो मैं सोच रहा हूँ उस चीजों को अलग से लेने की जगह उनके साइड इफेक्ट से बचने के लिए मैं क्यों ना ये सी चीजें कर लूँ। तो रात को सोने से पहले बस नेक को अपने बेड से पीछे लटका लेना, हेड स्टैंड करना एंड मसाज करना, 2 टाइम्स ऑयलिंग करना। मेरे को ये चीजें लगता है कि हेयर्स के लिए और स्कैल्प के लिए अच्छी चीजें हैं। सो मैं वो करूंगा। उसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज करूंगा, जो मॉर्निंग में क्लिप बनाता हूँ विंटर डेज की डेली की, वो क्लिप बनाऊंगा। देन अपना परफ्यूम लगा के कपड़े पहन के नीचे जाऊंगा। नीचे जाके मैं अपनी मील्स को रेडी करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना जो कई सालों से चलता आ रहा है मेरा स्मूदी शेक बनाऊंगा। उसके बाद मैं अपने सोया चंक्स जो मम्मी भिगो के रखते हैं, जो रात को मैं वेट करके रख देता हूँ, मम्मी भिगो के रखती है सोया चंक्स, उसकी रेसिपी को रेडी करूंगा। उसके बाद अगर मेरे को पीनट बटर सैंडविचेस ले जाने ऑफिस में तो अगर वो चाहिए तो वो बनाऊंगा, नहीं तो समटाइम्स में होता है मैं चिकपिंस यानी रोस्टेड चने हो गए वो वेट करके ले जाता हूँ। उसके बाद अपना जो ऑफिस बैग है उसमें सारे टिफिन भरने हैं, अगर एंड कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो मैं वो जो ऑफिस के बाद जो पपीज या डॉग्स हैं उनके लिए ले जाता हूँ। एंड हाँ, उसके अलावा मैं एक चीज और करता हूँ, काफी टाइम से मैं कर रहा हूँ, यू नो, मैं अगर बिजी नहीं रहूंगा ना तो मेरा दिमाग बहुत चलता है, काइंड ऑफ मेंटल इलनेस को उसको मैं बैठा बैठा थॉट्स बनाने लगता हूँ, मैं इमेजिनेशंस बनाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, ऐसा लगता है मैं उस डायमेंशन में चला गया। बहुत फालतू चीजें हैं, अजीब सी चीजें। सो स्ट्रेस ओवर थिंक बहुत ज्यादा है मुझे, अगर मैं खाली टाइम बैठूं तो बहुत चीजें सोचता हूँ। इसलिए उस चीज से है ना, मैं छोटी छोटी चीजें ट्राई करता रहता हूँ चीजों से बचने के लिए। सो मैं सुबह सुबह आता हूँ ना, जब यहाँ पे आऊंगा, सो समटाइम्स आई डू नेकेड डांस और समटाइम्स आई डू जस्ट डांस। सुबह आओ, नहा के जब ऊपर आए ना डांस करो, नाचो। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम फुद्दू डांस करते हो, तुम्हें जो आता है वो करो। यहाँ खड़े होता हूँ, कांच के सामने बस देखता हूँ, इस साइड अभी काम है, मिरर है बड़ा सारा, मिरर में देखूंगा एंड बस मैं डांस करूंगा। 2-4 मिनट करता हूँ ना, उससे ऐसा होता है स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है, ऐसा खुद को पागलपंती करते हुए देखना अलग लगता है। एंड बस फिर ऑफिस जाऊंगा, और ऑफिस के लिए मैं घर से निकलता हूँ 9:15 के आसपास, 12-15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता हूँ। एंड 9:30 से ऑफिस में मुझे लॉग इन करना पड़ता है। उसके बाद मैं पहला ब्रेक ऑफिस में लेता हूँ 11 बजे। 11 बजे मैं सोया चंक्स लेता हूँ। उसके बाद मेरा मोटिव रहता है कि सोया चंक्स सब मैंने ले लिए, मेरे उस ब्रेक टाइम में मुझे 1000-1500 स्टेप्स चलने हैं। सो मैं अपने ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में ऐसे बस वॉक करता रहता हूँ। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ब्रेक होता है 1 बजे, जो कि होता है लंच ब्रेक। लंच में मैं हमेशा मेरा ये है कि मैं 270-300 ग्राम्स दही लेके जाता हूँ, जो भी मम्मी खाना बनाती है वो खाना खाने के बाद
2-2,500 स्टेप्स चलना। ऑफिस में मेरे को 5,000 स्टेप्स चलना होता है, 4 से 5,000 स्टेप्स ऑफिस में मुझे चलना है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑफिस में ब्रेक होता है 4 बजे। जो 11 बजे और 4 बजे वाला ब्रेक है वो 20 मिनट के होते हैं, 15 से 20 मिनट के। लंच ब्रेक होता है 45 मिनट्स, कभी कभार उसको 1 घंटे तक का कर लेते हैं। सो 4 बजे मैं अपनी अलग एक और मील लेता हूँ, जिसमें मैं या तो पीनट बटर सैंडविच रख लेता हूँ या फिर रोस्टेड चने, दोनों के साथ 2-2 केले भी होते हैं। सो उसको कंज्यूम करता हूँ। उसके बाद 7 बजे ऑफिस से छुट्टी होती है, सीधा जाऊंगा नीचे, ड्रेस पहने, वहां से घर आया, घर से सीधा घर पे आया, सीधा प्री वर्कआउट लिया अगर लगा प्री वर्कआउट लेना है। उसके बाद सीधा चेंज करा, जिम बैग लिया और जिम में 7:30 तक जिम में एंटर करना है एंड 9 बजे तक जिम में एक्सरसाइज करनी है। एंड उसके बाद जिम से सीधा एग्स खाने जाता हूँ। एग्स बाहर ही खाता हूँ, 3 एग्स डेली के, क्योंकि 3 से ज्यादा मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में 3 से ज्यादा एग खाने के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, और बाकी मेरे को भी 3 ही खाने हैं, मेरे को भी इनटेक और नहीं बढ़ाना। सो 3 एग्स खाऊंगा, उसके बाद घर आऊंगा, क्रिएटिन लूंगा, उसके बाद पार्क में थोड़ी देर जाऊंगा, 30 to 40 मिनट्स में अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ अगर टाइम होता है तो। उसके बाद फिर घर आऊंगा, उसके बाद मैं अपना जो डिनर में मैं ओट मील लेता हूँ, उसको आजकल शेक में ही बनाता हूँ, वो लूंगा। उसके बाद पास वाले पार्क में जाऊंगा, 4 से 5 राउंड निकालता हूँ, जैसे 10,000 या 11,000 स्टेप्स होते हैं। उसके बाद घर आऊंगा, नीचे घर वालों के साथ बैठ के ही फोन में जो डेली विंटर चैलेंज वाली वीडियोस को एडिट करूंगा। उसके बाद टाइम हो जाता है 11:30, 11:15 बज जाती है। ऊपर आऊंगा, 15-20 मिनट फोन चला लिया, फिर गेम खेल लिया, BGMI, बस इतना ही होता है यार। सो इस सब के बीच में मुझे ना स्टेरॉइड लेने की इच्छा है, ना मास गेनर लेने की इच्छा है, क्योंकि मेरा मोटिव है फिट रहना। अगर मैं 10 लोगों के बीच खड़ा हूं ना, तो मेरे को लगना चाहिए कि मैं उसमें से ज्यादा स्ट्रेंथ वर्दी हूँ, मेरे में वो पावर है एंड मैं थोड़ा सही दिख रहा हूँ, मैं फिट हूँ। मुझे बस ऐसे बॉडी बिल्डिंग या मैं कंपटीशन में जाके फाइट करना, ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो मैं क्यों बेफिजूल में खुद की बॉडी को खराब करूं। मेन सबसे बड़ी चीज देखो ना, पैसे। स्टेरॉइड लेने, मास्क लेने के पैसे ही नहीं है। सो जो सैलरी आती है घर में शरीर पे निकल जाती है, 1 रुपया सिंगल नहीं बचता। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जब लोग मुझ पे एलिगेशंस लगाते हैं ना, एंड जब वो ऐसे दावे से कहते हैं भाई हम देख के तो बता सकते हैं तूने ये लिया है वो लिया है, एंड जब मैं उनसे पूछता हूँ, देखो मेरा बोलने का तरीका थोड़ा लोगों के लिए, अनजाने लोगों के लिए बहुत हार्श है। मैं समटाइम्स बहुत पोलाइटली बात करता हूँ, समटाइम्स मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ। सो मैं लड़ लेता हूँ लोगों से। सो मुझे चीजें खराब है जहाँ पे मैं ही गलत निकलूंगा, समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम। सो मेरा मन तो करता है मुंह तोड़ दूं, बट कर नहीं सकते ना। सो जब कोई कहता है ना कि भाई हमने भी बहुत जिम करी, एक्सरसाइज करी है, देन आई आस्क्ड देम कि कितना टाइम किया है, तो कहता 8 महीने हमने भी जिम करी थी, हमको पता है कौन मास गेनर जैसा, तो हमको पता है कि कौन मास गेनर ले रहा है, कौन स्टेरॉइड ले रहा है। ब्रो, मैं 2.5 साल से ज्यादा हो गया अभी तक कर रहा हूँ, और मेरे को सिर्फ ऐसी फिजिक मिली है एंड मेरे को पता है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कितने सेक्रीफाइसेस कर रहा हूँ। क्योंकि जब तुम कहीं बाहर जा रहे हो, तुम्हारे साथ वाले तुम्हारे घर में अच्छी अच्छी डिलीशियस चीजें बन रही है और तुम उसको खाना चाहते हो पर खा नहीं सकते, है ना, ये चीजें कंट्रोल करना, तब जाके तुम्हें थोड़ा बहुत मिले जो तुम सोचते हो, अपनी ड्रीम फिजिक के थोड़ा पास आना। ये चीजें समझना बहुत मुश्किल है यार। लोगों को लगता है कि आजकल ये चीजें नॉर्मल है तो हर कोई ले रहा है, नहीं यार, टाइम ही नहीं है भाई, पैसा ही नहीं है भाई, तो जो है वो है। तुम अब देख सकते हो ये अगर कंडीशन है मेरी बॉडी की, ओके, देयर इज स्टिल फैट इन देयर, यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत फैट है, ओके, जस्ट मेरे को मेरी प्रॉपर नहीं लगती अभी भी, देयर इज लॉट ऑफ, अभी भी काफ़ी कमियां हैं शोल्डर में, जो यहाँ पे कटिंग्स एंड राउंडनेस आनी चाहिए वो नहीं है। स्टिल मेरी इस करंट बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने गेनर लिया हुआ है या सम काइंड ऑफ शॉर्ट स्टेरॉइड्स वगैरह लिए हुए, ओके, सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। एंड स्टिल अगर तुम मेरे पाँव की देखो, ठीक है, सो यहाँ ये मसल है, ओके, देयर मेरे काफ्स। सो इसमें ऐसा क्या है जो लोग ऐसा बोलते हैं कि तूने मास गेनर लिया, स्टेरॉइड, देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर मेरे वेट की बात करें, 76.1,
एंड 76.1 kg में ये होना नॉर्मल है यार। सो सीड्स ख़त्म हो गए थे, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड चिया सीड्स। मैं जस्ट अभी जिम से आ रहा था इस रास्ते से एंड मेरे पापा वहाँ से आ रहे थे एंड पापा ने कहा कि मेरे आजकल कमर में बहुत पेन लेने लग गया, क्योंकि मेरे पापा ठेला लगाते हैं, लाइक गाड़ा क्या हो या ठेला, अभी रास्ते में होंगे मैं दिखाऊंगा। सो पूरे मोहल्ले में घूमते हैं फ्रूट सेल करने के लिए एंड 50 ईयर्स के हो चुके हैं, 50 साल के ना। उनकी बैक में पेन होता है, तो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे एंड ऑल। सो एंड पापा तुम्हें दिख रहे होंगे वहाँ एकदम उस कॉर्नर में, आई थिंक ब्लर की वजह से नहीं दिख रहा। सो मैं जल्दी से चल के वहाँ जाता हूँ। बाय द वे अभी ऐसा लगभग तो सब ख़राब ही चल रहा है। पापा के प्रॉब्लम आने लगी, बहन जिस जगह जॉब करती है वहाँ पे भी इशू है। सो 1 महीने बाद उसकी कंपनी जहाँ पे भी काम कर रही है वो बंद हो जाएगी। मेरा गुस्से की वजह से अलग ही चलता है कंपनी में, कब तक हूँ खुद को नहीं पता, कब मेरे को अपनी सिटी स्विच करनी पड़ जाए कोई आइडिया नहीं है। एंड होम लोन की EMI, मेरे घर की जितनी भी कंबाइंड सैलरी आती है उसका 80% है। सो बहुत डर लगता है कभी कभार, बट मैं सिर्फ ये इसलिए बना रहा हूँ एंड इसलिए अपलोड कर रहूँगा क्योंकि एक दिन मैं सब चीज़ें सही करूँगा। मैं इस चीज़ को डॉक्यूमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर सब सही हुआ या जो भी ख़राब हुआ इन फ्यूचर मैं देख पाऊँ मेरी चीज़ें, क्योंकि मम्मी पापा को एक सही जगह सेट करना, बहन को सेट करना, ये सब चीज़ें चाहिए। पापा चलो अब लोगों को दिखा रहा हूँ आपकी कमर दुख रही है फिर भी ऐसे ठेला चला रहे हो। मेरा मेंटी पापा हैं, तेज बोलो। किससे डर लग रहा है तेरे को? कुत्ते से? नहीं नहीं काटता। देखो कहीं बहुत सीक्रेट है। एंड दिस इज माई डिनर, बस इतू सा, यही मेरा रात का डिनर रहेगा एंड इसके बाद बस वॉक पे जाऊंगा, दैट्स इट।